हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 12th का फिजिक्स, और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं आज। इस क्लास में आपका दूसरे चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक, इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। काफी खुशी की बात है, काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक, पहला भी चैप्टर बहुत बड़ा, दूसरा भी चैप्टर बहुत बड़ा। इन दोनों चैप्टरों को ठीक हम लोग समाप्त कर लेंगे, और इसके बाद हम बेहतरीन बेहतरीन एकदम एक एक नंबर की एकदम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा बेटा। ठीक ना, इस तरीके से आप मेरे साथ एकदम लगे रहें। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होने वाला है बेटा। ठीक, इसलिए कॉपी और पेन लेकर के, हमेशा कॉपी और पेन लेकर के ही मेरे साथ आए बेटा। ठीक, और पूरी चीज को आप नोट करते हुए चलें। जैसे जैसे हम नोट कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी नोट करें। हम आपके नोट्स को तैयार करने के लिए इतना भरपूर मेहनत करते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए बाबू आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग संधारित्र, पिछले क्लास में हम लोगों ने संधारित्रों का संयोजन, सीरीज और पैरेलल खूब बढ़िया से हमने समझाया हुआ है। ठीक, और आज कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं जिनको समाप्त करते हैं। तो चले बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ देखो बेटा, तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक है यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दें बाबू, हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। हाँ ध्यान दीजिएगा बाबू हो भैया हो, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, सबसे पहले तो परिभाषा ही बता देंगे और उसी के आधार पर हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक भैया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं? सबसे पहले बाबू हो भैया हो, कहते किसे हैं? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होती है कि घनत्व शब्द जहां आता है तो अक्सर घनत्व का मतलब एकांक आयतन में। जैसे घनत्व यदि केवल कह दें, केवल घनत्व, तो एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान रहता है उसे घनत्व कहेंगे। सामान्य रूप से घनत्व, यही ना हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि एकांक आयतन में संचित द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व। ठीक, डेंसिटी। लेकिन इसी तरीके से यदि ऊर्जा घनत्व आ जाए हमारे सामने तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन में जो ऊर्जा रहेगी उसे ऊर्जा घनत्व। ऐसे घनत्व एकांक आयतन में जो द्रव्यमान रहता है उसे घनत्व कहते हैं। लेकिन जब ऊर्जा घनत्व की बात आएगी तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व। तो संधारित्र के ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होती है बहुत आसान। संधारित्र की प्लेटों के बीच, बाबू वो एकदम नोट करते हुए चलें, संधारित्र की प्लेटों के बीच, हाँ संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसमें एकांक आयतन में, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, हाँ एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही, देखें बेटा, संचित ऊर्जा को ही, ठीक, संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कितनी बढ़िया डेफिनेशन। ठीक, संधारित्र का क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा घनत्व। ठीक, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में भैया। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जानते हैं इसे स्मॉल यू से, इसे बेटा हो स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं।
सही है, ठीक, एकदम बढ़िया। सबसे पहले इसको डिराइव करने से पहले इसका जो फार्मूला हम पहले ही बता देते हैं। यदि निर्वात या वायु है, कुछ भी नहीं है प्लेटों के बीच, तो u की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अभी हम डिराइव करेंगे कैसे ही आएगा, u नॉट कर लेते हैं। ठीक, अगर u निकालेंगे हम लोग, u का मतलब उसमें कोई परावैद्युत रख दिया आपने, तो हाफ, अब क्या हो जाता है बेटा, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। हमेशा के जो एप्सिलॉन नॉट के साथ रहता है। ठीक, बता चुके हैं भैया। ठीक, ये हैं दोनों फार्मूले और दोनों को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, पहले ये डिराइव करेंगे, इसको तो इसी की सहायता से अपने आप के रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिराइव करने से पहले हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको डिराइव करने जा रहे हैं बाबू। तो सबसे पहले हम लोग, ठीक, यहां पर लिख लेते हैं संधारित्र। ध्यान दीजिएगा भैया, संधारित्र की धारिता। ठीक, संधारित्र की धारिता। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या लिख लेंगे बेटा, ठीक, ध्यान देंगे आप, हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, केस फर्स्ट। ठीक, शॉर्ट में ही केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है यहाँ पे, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, देखें बेटा, क्या भरी हो वायु, वायु भरी हो, तो ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है, ठीक ना, वायु संधारित्र है। तो इस केस में, ठीक, संधारित्र की धारिता पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक, संधारित्र की धारिता हम लोग निकाल चुके हैं। संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या होता है, D। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया, ये धारिता हो गई। ठीक, अब संधारित्र की हम लोग यहां पे निकालने जा रहे हैं संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि बता चुके हैं बेटा। ठीक, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, एकदम फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ध्यान दे बेटा, तो U कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ, C की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक, और यहाँ V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर को भी हम लोग चेंज ही कर लेते हैं यहीं पे। ठीक, ध्यान देंगे बेटा, V हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, E इज इक्वल टू, बहुत बार पढ़ लिए हो, E इज इक्वल टू V बाई D। तो V इज इक्वल टू बेटा वो क्या हो जाएगा, E इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एकदम सही, ये स्थिति हो जाती है। अब देखें, तो E की जगह हम लोग V स्क्वायर है, तो V स्क्वायर की जगह E D लिखेंगे, तो क्या लिख पाएंगे बेटा, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें, ध्यान दें, D से D स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, तो कैपिटल U इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A और क्या हो, E स्क्वायर इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ये तो संचित ऊर्जा है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं संधारित्र, उसे ही ऊर्जा घनत्व तो कहेंगे। संधारित्र की एकांक आयतन में, संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, भैया हो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक, संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, संचित ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा अपान क्या हो जाएगा बेटा, आयतन, जो एकांक होता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, संचित ऊर्जा अपान आयतन। और संचित ऊर्जा अपान आयतन, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, संचित ऊर्जा अपान आयतन मतलब U अपान आयतन। ठीक, और संचित ऊर्जा कितनी आ चुकी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर इंटू डी अपान आयतन, तो आयतन, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहां जो आयतन होगा वो बराबर A इंटू डी क्षेत्रफल, और ठीक
बीच की दूरी का गुणनफल। हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आयतन A इंटू डी कैसे हो गया? तो देखिए बेटा, जैसे दो संधारित्र की प्लेटें हैं, इनके बीच का, प्लेटों के बीच का जो आयतन होगा वही आयतन रखना है वहां पे। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बीच में घनाकार एरिया बनेगा, घनाकार, ठीक, बनेगा, घन बनेगा ना, घनाभ बनेगा, घनाभ। अब देखें उसका आयतन क्या हो सकता है, देखें लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये ठीक, इनके बीच की दूरी, यही ना आयतन बीच का, यही होगा, ध्यान से देख लीजिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बीच की ये जो दूरी है, ठीक, यही ना आयतन होगा। अब देखें लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देंगे, प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। लंबाई में बेटा चौड़ाई से गुणा कर देंगे, प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। और बीच की दूरी डी से गुणा कर देंगे, ठीक, तो आयतन हो जाएगा। मतलब फिर से देखें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, ये इस तरीके से बीच का आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, ये होगा। लंबाई, देखें लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा और ऊंचाई बीच की दूरी डी हो जाएगी। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गया और बीच की दूरी डी, तो ये पूरा आयतन हो जाएगा। इसका मतलब आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी। अब भैया आयतन बराबर हम लोगों ने ए इंटू डी रख दिया, ऐसे ए डी। तो अब देखिए बेटा क्या होने वाला है, जब आयतन बराबर ए इंटू डी रखेंगे, ए से ए कैंसिल, डी से भी कैंसिल हो जाएगा। और जानते हैं संचित इसे ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं, यही हमारा क्या आ गया, हाँ, इसे ही बाबू हो ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं, परिभाषा के अनुसार आप देख रहे होंगे, ठीक, यही ऊर्जा घनत्व तो हो गया। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, और यू नॉट से हालांकि रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो स्मॉल यू नॉट इज इक्वल टू भैया वो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ए डी कैंसिल हो चुका है, और क्या आ गया, ई स्क्वायर, ठीक, ये आ गया, ठीक, ऊर्जा घनत्व तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक, ये केस फर्स्ट हो गई। अब आप ध्यान दें केस सेकेंड में क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगले पेज पे चलते हैं बेटा, ठीक, केस सेकेंड में क्या हो सकता है, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा। केस सेकेंड में बाबू हो, ठीक, क्या होने वाला है, केस सेकेंड में जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का, के, ध्यान दे बेटा, के परावैद्युतांक का क्या भरा हो, परावैद्युत, हाँ, के परावैद्युतांक का परावैद्युत भरा हो, तो जब के परावैद्युतांक का परावैद्युत रख दिया जाएगा, ठीक, तो अब के गुना हो जाएगा, ठीक ना, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक, एकदम याद रखिएगा। अब ऊर्जा घनत्व का मात्रक और बीमीय सूत्र भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा बाबू हो, ऊर्जा घनत्व का मात्रक, ठीक, तो ऊर्जा घनत्व का मात्रक, तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या था, ऊर्जा अपान आयतन, ठीक, हम लोग निकालेंगे कैसे, ऐसे लिख लेते हैं, ऊर्जा घनत्व बराबर, ध्यान दे बेटा, ऊर्जा घनत्व बराबर, ठीक, क्या होता है, ऊर्जा अपान क्या, आयतन से, ठीक, ऊर्जा अपान आयतन से, ठीक, ऊर्जा घनत्व का मात्रक बराबर, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ऊर्जा घनत्व का मात्रक थोड़ा तेज बता रहे हैं, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो यहाँ जूल हो जाएगा, ये मीटर क्यूब, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति मीटर क्यूब, कभी नहीं भूलेंगे। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ऊर्जा घनत्व का बीमीय सूत्र, ऊर्जा घनत्व का क्या चीज, बीमीय सूत्र बाबू, ठीक, ऊर्जा घनत्व का डायमेंशनल फार्मूला, एकदम आसान, एकदम आसान, ठीक, यानी स्मॉल यू का क्या बीमीय सूत्र हम लोग निकालने वाले हैं, जूल, जूल यानी कार्य, कार्य का बीमीय सूत्र एक एक बच्चा जानता है, बस पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ml स्क्वायर टी पावर -2, मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, एल क्यूब, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, मीटर क्यूब का एल क्यूब हो गया, जब सॉल्व करेंगे एक एल कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक एल नीचे बचेगा, ऊपर जाएगा -1, तो यम एल -1 और टी पावर -2, ठीक, ये होता है। तो इस तरीके से ऊर्जा घनत्व वाले टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया, समाप्त, भैया हो ऊर्जा घनत्व तो समाप्त किया, सब कुछ बता दिया ऊर्जा घनत्व, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में, ठीक। अब इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया,
ठीक, हमारी हेडिंग हो जाती है संधारित्र, छोटे छोटे पॉइंट हैं। ठीक, हमारी हेडिंग हो जाती है बेटा संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की, हाँ संधारित्र की प्लेटों के बीच एक वैद्युत बल। हाँ देखें बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल, ये क्या है हम लोग जानते हैं। संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, ठीक चल रहा है ना, ठीक भैया हो, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। और जब एक पॉजिटिव होगी बाबू एक नेगेटिव होगी तो फिक्स है, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित, तो निश्चित रूप से आकर्षित करेंगी। जब आकर्षित करेंगी तो इनके बीच क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा ना। हाँ भैया ठीक, लगेगा वैद्युत बल लगेगा, आकर्षण बल। तो वही हम लोग पता करना है कि संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे को किस वैद्युत बल से, कितने वैद्युत बल से आकर्षित करती हैं। ठीक, उसका फार्मूला क्या होगा, खूब ध्यान से देखेंगे तो एकदम बढ़िया से आपको समझाने वाले हैं बेटा। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे होगा क्या, हम मान लेते हैं कि ये एक संधारित्र है, संधारित्र है, ये कौन सी प्लेट है बाबू, पॉजिटिव प्लेट है। इसके बगल में हम लोगों ने कौन सी प्लेट रख दिया, नेगेटिव प्लेट। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया मस्त। और इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो जानते हैं इस स्थिति में यहां पर जो वैद्युत बल होता है वो हाफ, ठीक, क्यू इंटू डी होता है, हाफ क्यू डी होता है। लेकिन कैसे, यही चीज आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक, हाफ क्यू डी। तो भैया हो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दें आप। ठीक, एक फिगर, सबसे पहले दोनों प्लेटों को ठीक एकदम पास में लेके जाएंगे और फिर डी दूरी तक लेकर जाएंगे, पास रख देंगे और उनको डी दूरी तक लेके जाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं, देखिए ऐसे, ये दोनों संधारित्र की प्लेटें और बहुत पास, चिपकाया नहीं हमने, टच नहीं कराया, लेकिन एकदम पास रख दिया दोनों को। ठीक, ये दोनों प्लेटें हैं, पास रख दिया हमने, ठीक है। और फिर पास रख करके इस पर कितना प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, यहां जो बीच की दूरी है लगभग क्या है, शून्य। ठीक, फिर हम लोग कितना इनको डी दूरी तक लेके चले जाते हैं। ठीक, दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों को भैया, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ठीक समझे हमें। ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब हम लोग कितनी दूरी तक लेकर चले गए, डी दूरी तक। ठीक, तो इस केस में ध्यान दें आप, हमें यहां कार्य करना पड़ेगा। दोनों प्लेटें जब पास में है एकदम, तो एक दूसरे के खींची हुई है, एक प्लस एक माइनस। जब इनको दूर ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके बराबर होगा, बल गुणे विस्थापन। और जानते हैं वही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस इतने कॉन्सेप्ट है, अपने आप बल आ जाएगा सामने। ठीक, मेरी बात हम क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, जो अभी बताया हमने उसको लिखने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, ठीक, संधारित्र की दो, हम कह सकते हैं, ध्यान दे बेटा, संधारित्र की दोनों प्लेटों को अत्यंत, सॉरी, संधारित्र की दोनों प्लेटों को बेटा, ठीक, अत्यंत अत्यंत समीप से डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, देखिए बेटा, ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है भैया, बल, और गुणे का हो भैया विस्थापन ना।
बल गुणे विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन यानी F इंटू डी। सही है बाबू, एकदम मस्त है हो गया। ठीक, अब क्या चाहिए? ठीक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी W इज इक्वल टू F इंटू डी, एकदम सही। इसमें F ही निकालना है। अब हम लोग क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यही कार्य, ठीक, हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही कार्य भैया एकदम ध्यान से, यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है बाबू? संचित हो जाता है। ठीक, सही है ना? यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब ये W बराबर क्या हो जाएगा? U। सही है ना? अब देखिए बेटा, यहां लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे लिख देते हैं W बराबर U, और W कितना है? ठीक, W कितना है? ध्यान दीजिएगा, U आप लोग पहले ही हम बता चुके हैं, 3 फार्मूले बताया, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, हाफ Q बाई C स्क्वायर। ठीक ना? हाफ यहाँ पे QV वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, हाफ QV, तो W बराबर निकाल ही चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? F इंटू डी इज इक्वल टू भैया हाफ QV। सही है, और V इज इक्वल टू ED होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े? एकदम पढ़े हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ED होता है। ठीक, तो यहां देखें, F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ QE इंटू डी, सॉरी QE यहां पे गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा बना देते हैं हम, QE होता है बेटा। ठीक, हाफ QE होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक, एकदम बढ़िया। तो D से D कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत बल यहाँ पे लगता है हाफ QE के बराबर लगता है। आप एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। ठीक, तो इस तरीके से संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला वैद्युत बल बता दिया हमने। अब भैया ठीक, हम लोग आगे देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है। ठीक, हाँ देखें बेटा, तो हम लोगों ने संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा ये हम लोगों ने देख लिया खूब बढ़िया से। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं बाबू, और इस टॉपिक का नाम है, ठीक, तीसरा टॉपिक है हम लोगों का, और इसके साथ ही चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। और तीसरा नाम है बेटा संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संधारित्र संधारित्र की प्लेटों के बीच ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, देखें बाबू ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई क्या रख देते हैं यदि परावैद्युत, तो उस पर आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, और उसे जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q डैश से। ठीक, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर के प्लेट के बीच परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। ठीक है, चलिए फिगर पहले हम बनाते हैं भैया, फिगर ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये कोई कैपेसिटर है, और कैपेसिटर की एक प्लेट, और ये प्लेट हम लोग मान लेते हैं कौन सी प्लेट है बेटा? पॉजिटिव, एकदम सही। ठीक, दूसरी प्लेट हम यहां बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्लेट बाबू हम लोग यहां बना लेते हैं ये, और इस प्लेट को हम लोग क्या मान लेते हैं? ये प्लेट नेगेटिव है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्लेट के बीच एक परावैद्युत रख दिया जाता है, एक परावैद्युत प्लेट। संधारित्र की प्लेटों के बीच भैया हो
एक परावैद्युत प्लेट हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, एकदम सही बाबू हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये परावैद्युत प्लेट हम लोगों ने रख दिया, सही है, एकदम सही, ठीक। और परावैद्युत प्लेट रख दिया, इसका परावैद्युतांक मान लेते हैं के है, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं टी है, हालांकि चौड़ाई से बहुत मतलब नहीं है, ठीक। और प्लेटों के बीच की दूरी, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी डी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, आप सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। अब ये धनावेशित प्लेट हम बता चुके हैं, धनावेशित प्लेट इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक। हाँ, ध्यान देंगे आप। यहां पे देखने को ये मिलेगा कि ये इसकी जो अंदर वाली प्लेट है, इधर वाली, ठीक, इधर वाली ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि धनावेश किसको खींचेगा, ऋणावेश को। तो इधर का सिरा भैया ध्यान दीजिएगा, इधर का सिरा ऋणावेशित और इधर का सिरा बाबू हो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें ध्यान से। संधारित्र की प्लेटों के बीच एक दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। एक संधारित्र की प्लेटों के कारण धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ। ध्यान दें आप, मेरी बात समझने की कोशिश करें। संधारित्र की ये वाली प्लेट धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि जब भी एक धनावेशित प्लेट दूसरी ऋणावेशित प्लेट होती है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भैया हो बाबू हो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, यानी धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ होती है। हमने बताया ये कमरा है, इस दीवार को मान लेते हैं धनावेशित कर दिया, इस दीवार को बेटा ऋणावेशित कर दिया, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के ऋणावेश पर जाएंगी, और जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी बेटा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां पर बाबू हो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की तरफ, ठीक, किसके कारण, संधारित्र की प्लेटों के कारण, ठीक, ये हो गया। और इसे हम लोग दिखा देते हैं E0 से, हाँ ये दिखा दिया भैया, ठीक, E0 से। लेकिन जो परावैद्युत है, जो परावैद्युत रखा है बीच में, उसका भी एक सिरा धनावेशित है, दूसरा सिरा ऋणावेशित है बेटा, ठीक। तो उसके खुद के कारण एक वैद्युत क्षेत्र, ठीक, इसके धनावेश से ऋणावेश की तरफ उत्पन्न हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, एक और चीज हम बता देते हैं आपको, पहले ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ठीक, इसके खुद के धनावेश से ऋणावेश की तरफ, इसके धनावेशित सिरे, इसके अंदर परावैद्युत के अंदर इसके धनावेशित सिरे से इसके ऋणावेशित सिरे की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं E' से। ध्यान से देखें, ठीक, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए यहां तक, ठीक, बात एकदम बढ़िया समझ में आ रही होगी। एक चीज हम बता देते हैं आपको, मान लेते हैं प्लस वाली प्लेट है तो इस पर चार्ज क्या, प्लस क्यू, और ये माइनस प्लेट है तो इस पर चार्ज माइनस क्यू, ठीक। लेकिन ठीक, ये इसके अंदर जो परावैद्युत का यहाँ पे जो चार्ज उत्पन्न हुआ है, ठीक, उसे हम मान लेते हैं Q', ये वाला प्लस है, और सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ये माइनस है इधर बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, हाँ ये वाला माइनस है तो माइनस Q', यही इंड्यूस्ड चार्ज है, यही चार्ज है, यही प्रेरित आवेश है, इसी को निकालना है। माइनस Q इधर प्रेरित हो जा रहा है, इधर प्लस Q' प्रेरित हो जा रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया। और इसी Q' की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले भैया हो संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान दें बेटा, संधारित्र की, ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के कारण भैया, संधारित्र की प्लेटों के कारण, ठीक, वैद्युत क्षेत्र, मेरी बात एकदम ध्यान से देखें, संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोगों ने किससे दिखा दिया है, E0 से, ठीक। और खूब बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भैया, E0 इज इक्वल टू, ठीक, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक, पढ़ चुके हैं, बहुत बार बता दिया हमने, ठीक, गॉस प्रमेय में ही पढ़े हैं। E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा को क्यू बाई ए लिखते हैं बेटा, तो लिख देते हैं हम लोग क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए परावैद्युत में, मेरी बात ध्यान दे बेटा, परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया हो, परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखें बेटा, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ई डैश से। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई डैश, यहाँ का क्षेत्रफल वही होगा लेकिन आवेश अलग होने के कारण मान लेते हैं ठीक कि यहाँ का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा डैश है, सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश को बेटा क्या लिख सकते हैं? क्यू डैश अपान ए, एरिया तो वही रहेगा। ठीक, जो प्लेट का इसका होगा उतना ही चौड़ी इसका भी होगा एरिया। ठीक, तो बेटा क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम मस्त है। संधारित्र की प्लेटों के कारण ठीक वैद्युत क्षेत्र ई नॉट हुआ। ठीक, और परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डैश, ये हो गया। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, क्यों परिणामी? देखें, ठीक, ये धनावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, लेकिन परावैद्युत में इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर है। तो आप समझ सकते हैं जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा होगा, ये तो बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक, तो जो परिणामी होगा बेटा, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो ई नॉट माइनस ई डैश करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं संधारित्र, ध्यान दे बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, सही है, ई। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा बाबू, ई, कैपिटल ई, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? ठीक, कैपिटल ई जो होगा वो ई नॉट माइनस ई डैश होगा। ठीक, जो कि अभी अभी हमने समझाया है आपको, ई नॉट माइनस ई डैश भैया हो, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू निकाल चुके हैं, देख रहे हैं आप, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए माइनस यहां पे क्या, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ए। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एकदम नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा और बढ़िया से इसको लिखना चाहें तो ई इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं, इधर है बाहर कर लेते हैं, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए दोनों में है, और बचेगा क्या? क्यू माइनस क्यू डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, एकदम सही। ये तो हमने एक तरीके से परिणामी निकाल दिया। परिणामी निकालने का दूसरा तरीका क्या है? यदि के परावैद्युतांक का, चाहे छोटी मोटी कितना कौनो प्लेट रखी हो परावैद्युत, संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत रखा है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, क्या होता है? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक, वही परिणामी होगा। परिणामी हमने कैसे देखे, ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालिए? एक तो ई नॉट माइनस ई डैश कर दिया, परिणामी आ गया। ठीक, और उतना ही वैद्युत क्षेत्र कब होगा? जब वही के परावैद्युतांक का जब रखा है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रहेगा बेटा? ठीक, क्या रहेगा? हो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक ना, एकदम सही बाबू हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, ये पूरा भरा हुआ मानते हैं, ठीक, हमने जगह छोड़ा हुआ है लेकिन पूरा भरा मान लेते हैं। ठीक, अब आप सोच के देखें, ई नॉट इधर है, ई डैश इधर है, ई नॉट में से ई डैश को माइनस कर दिया, परिणामी आ गया। सही है, तो यही परिणामी तब भी तो होगा जब ये पूरा भरा है और के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत रखा गया है, तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारिता, बहुत बार पढ़ चुके हम लोग, सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होगा। यही होगा बेटा, यही होगा। ठीक, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना होगा। इसका मतलब यह जो है इतना ही ये भी होगा परिणामी जो निकालें, तो परिणामी जो निकालें वो और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो वही चीज हम यहां लिखने वाले हैं, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच
भैया एकदम ध्यान दें, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का क्या रखा हो, परावैद्युत, हाँ परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता, ठीक, सॉरी हाँ रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, रखा हो तो बेटा, ठीक, यही परिणामी का काम करेगा। रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है, ध्यान दे बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम चाहें तो ई डबल डैश से लिख सकते हैं, ई डबल डैश इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, बाबू हो भैया हो, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। अब सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान क्या, के एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए हो जाएगा, ठीक। हम कह सकते हैं यही वैद्युत क्षेत्र, यही, ध्यान दे बेटा, यही वैद्युत क्षेत्र किसके, परिणामी वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, सही है ना, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा सोच के देखें, ध्यान दीजिएगा भैया हो, यहां क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब जो ई डबल डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ई माइनस ई नॉट के बराबर होगा। अब ई डबल डैश की वैल्यू कितनी आई हुई है, यहां पे हम लिख देते हैं क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू, और ई की वैल्यू आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक, हमें क्यू डैश चाहिए। तो चलो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये देखें एप्सिलॉन नॉट ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां क्या देखने को मिला आपको, क्यू बाई के इज इक्वल टू, ठीक, क्यू माइनस क्यू डैश, सही है ना, एकदम बढ़िया। अब क्यू डैश को इधर और क्यू बाई के को इधर कर लेते हैं, क्यू डैश को इधर, यही हमें चाहिए था। तो क्यू डैश इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दीजिएगा, क्यू माइनस क्यू बाई के, ठीक, क्यू को बाहर कर लेते हैं बाबू हो, तो क्यू डैश इज इक्वल टू, क्यू को बाहर कर लिया, 1 माइनस 1 बाई के, कितना बढ़िया तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, डिराइव कर दिया था, ठीक, एकदम बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, काफी जबरदस्त पॉइंट रहा। इस तरीके से बाबू हो भैया हो, ठीक, ये क्लास 12th के फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है बेटा, ठीक, एकदम एक एक करके एक एक पॉइंट हमें बता दिया, और भी डिटेल में आपके कोर्स से भी ठीक कई गुना ज्यादा है बेटा, ठीक ना, सब कुछ हमने बता दिया, ठीक, दूसरे चैप्टर में। अब हम लोग भैया हो, ठीक, कुछ मेरे द्वारा ठीक बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आने वाले सवाल बताएंगे, लगभग हमें लग रहा है कि 2 लेक्चर लगेंगे पूरे, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको, बढ़िया बढ़िया सवाल, और तब इसके बाद भैया हो, ठीक, और भी इसके बाद कुछ कुमार मित्तल बुक के सवाल बताएंगे, फिर एनसीईआरटी के बताएंगे, तो सवाल काफी ज्यादा होने वाले हैं, इसलिए एकदम साथ बने रहें और खूब मेहनत से हम लोग पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, कोर्स जरूर कंप्लीट करेंगे बेटा, एकदम दावे के साथ कहते हैं, भले हम लोग पीछे हैं लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट होगा, ठीक, उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई दो राय नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम कंप्लीट करेंगे, आप बने रहें बेटा। बस थोड़ा सा मेरे लिए ठीक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके कुछ अभी छूटे दोस्त हों तो उन तक इस वीडियो को और इस मेरे चैनल को जरूर आप पहुंचाएं बेटा, ठीक। पूरा वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद, ठीक, लगातार आप बने रहें, बहुत बहुत ढेर सारी ठीक दुआएं हैं आपके साथ, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुएं, धन्यवाद।